यहाँ मैं आपको समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताने जा रही हूँ। समाजशास्त्र की प्रकृति से हमारा संबंध है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। सबसे पहले समाजशास्त्र की प्रकृति को समझाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि वास्तव में विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान का अर्थ क्या है। उसी के आधार पर हम ये निश्चित करेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं। साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री से ही लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूह, संस्थाओं, समाजों एवं संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाएं, तो ऐसे विषय को विज्ञान ही माना जाएगा। विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान से है। जब किसी विषय की अध्ययन वस्तु वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। विज्ञान के प्रमुख तत्व या विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। विज्ञान के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुडे एवं हेट ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। अतः समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। दूसरा है सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है। तीसरा है सामान्यीकरण। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्षों को संपूर्ण वर्ग या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। चौथा है भविष्यवाणी। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए, तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिसमें संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे।
प्रयुक्त विजन से स्पष्ट है कि किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो, अन्य शब्दों में क्या है का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना की गई हो, निष्कर्ष प्रामाणिक हों अर्थात उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो, निष्कर्ष सर्वव्यापी होने चाहिए, एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है।